हेलो दोस्तों, मैं आपका होस्ट और दोस्त संदीप आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी की अपने इस नए चैनल पर जिसका नाम है 5T ट्रेडिंग। तो दोस्तों, आज से हमने इस नए अपने यूट्यूब चैनल की भी शुरुआत की है और इस चैनल को बनाने के पीछे हमारा एक ही मकसद है कि आप सभी तक एक नॉलेजेबल कंटेंट पहुंचे और जो इन्फॉर्मेशन बिल्कुल मार्केट में सही है, जो कि फैक्ट्स हैं, वह आप तक पहुंचे। तो और हम यहाँ पर इस चैनल से ये उम्मीद रखते हैं कि आप बहुत कुछ सीखेंगे और आपका इसका भरपूर फ़ायदा मिलेगा। तो हम यहाँ पर बिल्कुल नए स्क्रैच लेवल से शुरू करेंगे, ज़ीरो लेवल से, और हम यहाँ पर ये सीखेंगे कि इस फील्ड में कौन आ सकता है और यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए और किन मिस्टेक्स को बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। तो चलिए, बिना आपका समय ज़ाया किए चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपको ऊपर सब्जेक्ट दिख ही रहा है, लर्न शेयर मार्केट, यानी कि शेयर मार्केट सीखें। तो शेयर मार्केट जो है ये कोई डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट तो नहीं है। यहाँ पर आप में से हर कोई यहाँ पर सीख सकता है कि ट्रेड कैसे किया जाता है, स्टॉक्स को कैसे बेचा और खरीदा जाता है। तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं जिनसे आप ये सब कुछ बेसिक्स सीख सकते हैं, लेकिन इसके पीछे आपकी कड़ी मेहनत और एक अंदर से जो बोलते हैं ना, लगातार लगे रहना चाहिए कि यार मुझे इसमें कुछ सीखना है। तो जब तक आप में ये लगन होगी तभी आप सीख पाएंगे, वरना अगर यूं ही चलो यार ठीक है ऐसे वाला एटीट्यूड रवैया रहा तो आप यहाँ पर कुछ नहीं सीख सकते हैं। तो ठीक है, लेकिन आप आगे बढ़ते हैं तो आप सभी के दिमाग में एक क्वेश्चन तो ज़रूर आ रहा होगा कि मैं ये स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग क्यों सीखूँ। करेक्ट, आप ये सोच रहे हो कि वाई शुड आई लर्न स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग। देखिए, ऐसा होता है कि आप एक स्टूडेंट हो सकते हैं या एक यंग प्रोफेशनल हैं या फिर कोई रिटायर्ड हैं, यानी कि अपने काम से रिटायर्ड हो चुके हैं या अभी भी कर रहे हैं, आपके पास सफिशिएंट टाइम रहता है। तो आप जिस भी पोजीशन में हो या कोई भी आपकी एज हो ना, आपके कुछ तो सपने होंगे जिन्हें आप चाहते हैं कि यार मेरा ये सपना पूरा हो जाए, और लेकिन आपको उसके लिए क्या ज़रूरत है, एक पूंजी की ज़रूरत है। यू नीड सम अमाउंट ऑफ मनी फॉर दैट। करेक्ट, बट कहीं ना कहीं ऐसा है कि मनी इज़ इन्वॉल्व। आप कुछ भी कर लीजिए कि थोड़ा बहुत तो यार पैसे की ज़रूरत होती है। और फिर उस पूंजी को जमा करने के लिए आप क्या करते हैं, धीरे धीरे मेहनत शुरू कर देते हैं, आप जॉब करना शुरू कर देते हैं। और जब आप कोई काम या कुछ भी कर रहे हैं, प्रोफेशन जब आपने ले रखा है, आप ऐसा तो नहीं है कि जो भी आपके पास उस महीने की सैलरी आती है या कोई इनकम आती है आप सारा ही खर्च कर देते हैं। ऐसा तो नहीं होता है। आप उसको थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं बचाते हैं, भले ही अपने गुल्लक में बचाएं या अपने अकाउंट में बचाएं, कहीं पर बचाएं, आप उसे बचाते हैं। तो उसे कहते हैं सेविंग्स, यानी कि आप अपना पैसा बचा रहे हैं कल के आने वाले भविष्य के लिए। यू आर सेविंग फॉर टुमारो। करेक्ट, लेकिन यहाँ पर एक कैच है। कैच यानी कि एक समझिए, आप पैसे को अपने गुल्लक में डाल रहे हैं, बैंक में डाल रहे हैं या जो भी कुछ कर रहे हैं, आप उसे सेव कर रहे हैं, आप उसे इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, आप उसे बढ़ने का मौका नहीं दे रहे हैं। तो जब तक आपका पैसा आपके लिए काम ना करे तब तक आप फाइनेंशियली ग्रो नहीं कर सकते हैं। तो यू शुड सेव फर्स्ट एंड देन स्टार्ट इन्वेस्टिंग दैट मनी समवेयर। ओके, तो वो जगह कुछ भी हो सकती है, और उन सभी जगहों में से एक जगह है शेयर मार्केट, यानी कि स्टॉक्स, यानी कि SIP, यानी कि म्यूचुअल फंड्स। ठीक है, तो हम यहाँ पर अब बात करेंगे। ऐसा नहीं है कि आपको यार 50 लाख रुपए, 20 लाख रुपए, 10 लाख, यानी ये लाखों में चाहिए, ऐसा नहीं है। आप यहाँ पर शेयर मार्केट में बिल्कुल बहुत ही कम अमाउंट, यानी 500, 1000, 2000, तो आप यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं। आप अपना कुछ पैसा, यानी कि 500, 1000 रुपये म्यूचुअल फंड में हर महीना इन्वेस्ट कीजिए। ठीक है, और भी बहुत सारे जैसे कि फाइनेंशियल असेट्स होते हैं जिन्हें कहते हैं डिराइवेटिव्स, करेंसी, कमोडिटी बॉन्ड्स एक्सेट्रा। तो हम धीरे धीरे उन आने वाली वीडियोज़ में उन सभी के बारे में भी सीखेंगे। ठीक है, ये जो इन्वेस्टमेंट करने की आपकी आदत है, ये आपके साथ एक डिसिप्लिन बना देती है, आप ही में एक डिसिप्लिन बना देती है, आपकी ज़िंदगी को डिसिप्लिन कर देती है कि आप जो हैं आज बचा रहे हैं कुछ पैसा अपने आने वाले फ्यूचर के लिए। ठीक है, और जिस दिन आप ये आदत शुरू कर देंगे ना, मेरा कहना मानिए, आप जो है अपनी ज़िंदगी उस दिन से ही बदल लेंगे। भले ही आप एक गुल्लक में डेली 1-1 रुपये डालिए, मैं तो कहता हूँ अपने पास एक घर में गुल्लक रखिए और जाइए डेली सुबह उसमें 10 रुपये डालिए। 10 रुपये तो बड़ी बात नहीं है आजकल, 10 रुपये डालिए। इस तरह आप 1 महीना अगर आप लगातार डेली बोला यार आज मेरे को इसमें 10 रुपये डालना ही डालना है, आई नीड टू पुट दिस 10 रुपीज़ इन दिस माई वॉलेट। सो आप उसमें 10 रुपये अपना डालिए और देखना 1 महीने के बाद जब आपको ये आदत लग जाएगी ना, बस आदत लगाना ज़रूरी है,
जब आपको ये आदत लग जाएगी, अपने आप देखना आप में अंदर से कितना बड़ा बदलाव आएगा। आप आज जो 10 रुपये आप सेव कर रहे हैं, आपको आदत लग चुकी है, कल को आप देखेंगे और अपनी जेब से जो भी बचा रहे हैं आप उसमें डालना शुरू करेंगे। धीरे धीरे आपको ये आदत लगना ज़रूरी है। आपको जब ये एक आदत लग गई इन्वेस्टमेंट की, तो आपको हाई रिटर्न्स मिलना शुरू हो जाएंगे कुछ समय के बाद। क्यों? जिसे कहते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग। पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में जो नहीं जानते हैं उसको हम अपने अगले वीडियोस में भी कवर करेंगे। इस पॉइंट को भी आप नोट कर लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पर वीडियो बनाऊं पावर ऑफ कंपाउंडिंग, तो आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। तो अभी देखिए, कई बार ऐसा होता है, कई लोग सोचते हैं कि यार अभी क्या सही समय है इन्वेस्ट करने का। कोई कहता है कि नहीं आज नहीं तो कल कर लेंगे, नहीं तो कोई कहता है कि अभी ठीक नहीं है। तो मैं कहता हूं कि कोई भी समय, बल्कि मैं क्या, मेरे से बड़े बड़े लोग जो पंडित हैं, जो गुरु हैं इस फील्ड में, वो यही कहते हैं कि देयर इज़ नो टुमारो और लेटर व्हेन इट कम्स टू इन्वेस्टिंग। यानी कि आज या कल ऐसा कुछ नहीं होता इन्वेस्ट करने के लिए, ठीक है। आज जिस दिन आपने ये डिसीजन ले लिया कि मैं अपने आने वाले कल के लिए कुछ ना कुछ पैसा बचाऊंगा, वही दिन, वही समय, वही मिनट ठीक है आपकी अपनी ज़िंदगी को सिक्योर करने के लिए। समझ गए? अब आप यहाँ पर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने निकले पड़े हैं, तो इस बात को भी ध्यान रखिए कि यहाँ पर भी कुछ ना कुछ रिस्क होते हैं, ठीक है। और मेरा ऐसा मानना है कि रिस्क तो ज़िंदगी में हर जगह पे है। अगर आप सड़क पे चल रहे हैं, अपने ऑफिस जा रहे हैं, तब भी रिस्क है। कौन कह सकता है कि जो बंदा सुबह निकलता है ऑफिस के लिए, शाम होते हुए 100% घर अपने पहुँच सकता है? कोई गारंटी दे सकता है? कितने सारे एक्सीडेंट्स होते हैं, कहीं कोई बीमारी फैली है, आजकल तो कोई भरोसा नहीं ज़िंदगी का। तो ठीक है, तो मैं तो ऐसा मानता हूँ कि ज़िंदगी के हर कदम पर कोई ना कोई रिस्क एसोसिएटेड होता ही होता है। तो उसी तरह इस मार्केट में भी कुछ ना कुछ रिस्क होते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ रिस्क पर ही फोकस करते रहेंगे, आप यही सोचते रहेंगे कि यार इसमें लॉस है, इसमें रिस्क है, तो आपका दिमाग उसी तरफ चल पड़ता है। आपका दिमाग यही कहता है कि यार इसमें रिस्क है। नहीं, आप दूसरी तरफ भी तो देखिए। आप ये भी देखिए कि यहाँ पर लोग प्रॉफिट भी कमाते हैं। जो इतने लोग पैसा कमाते हैं, जो अब क्या बताऊँ, जितने बड़े बड़े लोग हैं, वो जो पैसा कमाते हैं वो क्या यही सोचते हैं कि यार इसमें लॉस है? नहीं, वो जो दूसरी तरफ है, सिक्के का जो दूसरा पहलू है, उसकी तरफ भी ध्यान देते हैं। वो ये देखते हैं कि इसमें प्रॉफिट है और अपना नॉलेज उसमें बढ़ाते हैं, उस फील्ड में अपना ज्ञान बढ़ाते हैं। वो ये देखते हैं कि किस तरीके से मैं अपना रिस्क कम रखूं और प्रॉफिट किस तरीके से अपना ज़्यादा करूं, ठीक है। वो उतना ही पैसा लगाते हैं जितना वो अफोर्ड कर सकें, कि यार इसमें मैं इतना ही लगाऊंगा और समय समय पर लगाऊंगा कि मैं इससे ज़्यादा रिस्क ना लूँ अपने इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए। तो ठीक है, अगर आप इस बात से सहमत हैं तो मुझे ज़रूर कमेंट कीजिए, मुझे ज़रूर बताइए कि आपको ये बात पसंद आई या नहीं आई। तो आप डिसीजन लीजिए, आदत बनाइए इन्वेस्टमेंट करने की और आगे बढ़िए। अब आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए कोई गुरु पंडित तो स्टार्टिंग से ही आप हो सकते नहीं हो, ठीक है। लेकिन आप ग्रेजुअली, सिस्टमेटिकली जब आप लर्न करना शुरू करेंगे धीरे 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 धीरे, तो आप भी इस फील्ड में एक्सपर्ट बन सकते हो। आप हमारे साथ बने रहिए, चैनल को फॉलो कीजिए, हमारे टेलीग्राम पे ज्वाइन कीजिए और कई बार हमसे सवाल कीजिए। हमको अच्छा लगेगा कि आपके सवालों का भी, हमारी टीम चाहेगी कि आपके सवाल आएँ और ताकि उसका जवाब हम दे सकें। तो आप अपने नॉलेज को धीरे धीरे बढ़ाइए। और नॉलेज इज़ पावर, ऐसा कहा जाता है कि नॉलेज इज़ पावर, ठीक है। आप अपने डिफरेंट आर्टिकल्स पढ़िए और बुक्स पढ़िए, वीडियोस को देखिए और इस इन्वेस्टमेंट जर्नी को आगे बढ़ाते रहिए। कई बार आपको बहुत सारे ऑनलाइन जो है कोर्सेज भी दिए जाते हैं, आप चाहे तो ज्वाइन कीजिए। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप वो बुरे होते हैं, आप उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। कई बार कई चीज़ें फ्री में मिलती हैं, तो आप उन्हें भी ज्वाइन कीजिए, ठीक है। बट हमारा अभी कोई ऐसा ये नहीं है कि हम ऐसी कोई ऑनलाइन कोर्स बनाकर बेचें, ऐसा कोई इरादा नहीं है, हम नहीं बनाने वाले हैं अभी, ठीक है। इसी यूट्यूब के चैनल के द्वारा हम अपनी नॉलेज शेयर करेंगे आपसे, ओके। अब आप इस इन्वेस्टमेंट जर्नी को जब आगे बढ़ाने की इच्छा बता चुके हैं या प्रकट कर चुके हैं, तो अब आप ये 5 पॉइंट को याद रखना कि जो आपके ज़िंदगी में जो अपने कदम उठाने जा रहे हैं या आप सोच रहे हैं जिस बारे में, तो इन 5 पॉइंट को ज़रूर याद रखिए और यहाँ से शुरुआत कीजिए। आपका पहला पॉइंट होगा कि किताबें ज़्यादा पढ़िए, रीड द बुक्स। क्यों? नॉलेज इज़ पावर, और नॉलेज कहाँ मिलती है? किताबों में सबसे पहली, जो हमारे पास इजीली अवेलेबल हैं। तो उन किताबों को पढ़िए और ऐसी बहुत सारी किताबें हैं जो अपने टेलीग्राम चैनल पे हमने रिकमेंड कर चुकी है। आप जाइए, उन्हें खरीदिए और पढ़िए। कई हिंदी में भी हैं, कई इंग्लिश में भी हैं और ऐसी डिफरेंट लैंग्वेज में आपको मिल जाएंगी, ठीक है। ये अभी ये सबसे पहले कदम हमने अपनी ज़िंदगी में उठाया था। हमारे पास बहुत सारी किताबें अभी भी हमारे पास हैं जो हम आज भी पढ़ते हैं कभी भी।
बस देख लेते हैं हल्का सा, जब भी हम डिमोटिवेट होते हैं हम उसको देख लेते हैं। तो एक सेकंड पॉइंट है फॉलो अ मेंटर। मेंटर को आप एक फॉलो कीजिए, मतलब एक गुरु बनाइए इस फील्ड में। मैं तो हर एक गुरु, एक फील्ड में गुरु होता ही है, तो आप हमें एक गुरु को बनाइए, एक मेंटर क्रिएट कीजिए, उसको आप फॉलो कीजिए, कोई सवाल उससे पूछिए, कोई कहीं पर डाउट आ जाए उसको उनके सामने रखिए, ताकि वो आपके लिए आपको आसान बना सकें। ठीक है, एक्सपर्ट की एडवाइस लीजिए। कभी भी कोई फाइनेंशियल आप लेने जाते हैं, कोई भी नया कदम, नया स्टेप, तो अपने एक्सपर्ट की एडवाइस लीजिए कि सर मैं ये करने जा रहा हूँ, क्या ये मेरे लिए ठीक रहेगा। तो इस तरीके से आप उनसे एडवाइस लेते रहिए, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। मार्केट को एनालाइज कीजिए कि आज मार्केट में कैसी उठापटक हुई है, आज क्या चल रहा है, कहाँ पर हमारे इंडियन मार्केट्स में हो गए या ग्लोबल मार्केट्स में हो गए, किस तरीके से चल रहा है। डिफरेंट डिफरेंट मार्केट्स हैं, अलग अलग देश अपने अलग अलग एक्सचेंज के द्वारा ट्रेड करते हैं, उन सभी को आप लिस्ट बनाइए। पहला वर्क होगा कि चलिए आपके लिए आज एक होमवर्क है, आप अपना जो है एक कागज़ या पेन लीजिए और हमारे जो इंडिया के जो ट्रेड्स एक्सचेंजेस हैं उनका नाम लिखिए, जो फॉरेन के हैं, जो यूएस के हैं, जो बाकी अलग अलग जो चाइना के हैं। इस तरीके से आप अपना उनका जो ट्रेड हैं, जो उनकी जो मार्केट के नाम क्या है वो अपना उसमें लिखिए और हमसे शेयर कीजिए, एंड विल बी मोर देन हैप्पी टू सी दैट। ठीक है, तो नेक्स्ट लास्ट जो पॉइंट आता है वो एक अपना, जब आप ये सब कर चुके हैं या फिर जब करने की जो इच्छा रख रहे हैं, आखिरी कदम और जो इंपॉर्टेंट कदम है जो इससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी, कि अपना एक नया डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खुलवा दीजिए। आजकल बहुत सारे बड़े बड़े जो रिटेल, मतलब जीरो ब्रोकरेजेस जो ब्रोकर्स हैं, वो आपको बिल्कुल फ्री में अकाउंट खोल कर देते हैं। उन्हीं में से एक है ज़ीरोदा, जिसको हम अपने पर्सनली यूज़ करते हैं, जो बहुत ही अच्छा है, जिसका यूज़र इंटरफेस काफ़ी अच्छा है। उसकी अकाउंट ओपनिंग की लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, उसके थ्रू जाइए, आप अपना अकाउंट भी खुलवा सकते हैं। इन 5 स्टेप्स को कीजिए, आपकी अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट कीजिए, हमारे साथ बने रहिए और एक्सपर्ट की एडवाइस लेते रहिए समय समय पर, कोई भी नया कदम उठाने से पहले। इन सभी बातों को ध्यान रखते हुए अब लास्ट में बात करेंगे हम हमारे अपने जो फाइटी ट्रेडिंग टेलीग्राम चैनल है उसके बारे में बात करेंगे, कि वहाँ पर हम किस तरीके से आपको गाइडेंस देते हैं, और जो थोड़े एक्सपीरियंस्ड खिलाड़ीज़ हैं, प्लेयर्स हैं, उनको हम किस तरीके से आगे लेकर चलते हैं। तो वहाँ पर वो एक बिल्कुल ही अलग टॉपिक है, आप उसको सिर्फ देखिए। जो एक्सपीरियंस खिलाड़ी से हमसे जुड़ सकता है, जो नया खिलाड़ी है वो उसको देखे और वहाँ पर ये समझने की कोशिश करे कि हम वहाँ पर क्या करते हैं। तो चलिए मैं आप सभी को अपने ट्रेडिंग टर्मिनल पर ले चलता हूँ। जो हम यूज़ करते हैं वो है ज़ीरोदा का काइट प्लेटफॉर्म, जो कि काफ़ी एडवांस्ड है, काफ़ी अच्छा है और बिल्कुल ही यूज़र इंटरफेस काफ़ी अच्छा है इसका, मतलब ईजी टू यूज़ है। तो मुझे ये काफ़ी पर्सनली बहुत पसंद है, हम इसे बहुत अच्छे से यूज़ करते हैं। तो चलिए मैं आज आपको 2-3 वेबसाइट्स ऐसी बता देता हूँ जो आपको काफ़ी हेल्प करेंगी यहाँ से नॉलेज लेने में। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि गूगल में चले जाइए, वहाँ पर टाइप कीजिए NSE वेबसाइट। ठीक है, जब आपने NSE वेबसाइट टाइप कर दिया हो तो इस तरीके से आपके सामने ये पहला ऑप्शन आ जाएगा, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। आप इस पर क्लिक कर दीजिए तो आपके सामने जो हमारे देश की सबसे बड़ी जो स्टॉक एक्सचेंज आप कह सकते हैं, NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, वो आपके सामने खुल जाएगा उसका पेज। आप यहाँ पर जाइए, वहाँ पर देखिए कि इस पेज पर क्या कंटेंट है, क्लिक कीजिए। क्लिक करने का कोई पैसा नहीं लगता, आप वहाँ पर क्लिक कीजिए, नॉलेज लीजिए कि कहाँ पर क्या हो रहा है। तो फ्रेंड्स, आपके सामने NSE इंडिया की वेबसाइट खुल चुकी है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस वेबसाइट पर क्या होता है और नई नई चीज़ें इस पर एक्सप्लोर कर सकते हैं। थोड़ी बहुत क्लिक्स कीजिए, यहाँ वहाँ सीखिए कि कहाँ पर क्या लिखा है। देखिए आप लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे कि NSE लिखा हुआ है, और थोड़ा से वहीं पर राइट में आ जाइए तो लिखा है निफ्टी 50, और जो मैं लाल सर्कल कर रहा हूँ यहाँ पर देखिए, मतलब इस रेट पर, इस पर अभी हमारा इंडेक्स काम कर रहा है। आप जब थोड़ा नीचे आ जाते हैं तो आपको लेफ्ट हैंड साइड पे मिलता है निफ्टी 50 गेनर्स एंड लूजर्स, जो मैं अभी इस लाल निशान से मार्क कर देता हूँ। ये देखिए निफ्टी 50 के गेनर्स और लूजर्स आपको यहाँ दिख गए हैं। आप इसको देख सकते हैं अच्छे से। ठीक है, आप समझने की कोशिश कीजिए ये कौन सी कंपनियां हैं जो उस दिन फ़ायदे में रही, कौन सी कंपनियां जो उस दिन घाटे में रही, तो उनको देखिए और उन पर क्लिक कीजिए। और बीच में आप एक चीज़ और मिलेगी यहाँ पर, वो है करेंसी रेट्स। आप देख पा रहे होंगे बीच में, ये देखिए मैं अभी आपको उसको गोल निशान से दिखा देता हूँ। देखिए करेंसी रेट्स कि USD INR का क्या रेट चल रहा है, यूरो INR का क्या रेट चल रहा है। तो इस तरीके से बहुत सारी आप चीज़ें यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहले मैं अभी आपको एक होमवर्क देता हूँ। आप सबसे पहले ऊपर चले जाइए और टॉप मोस्ट आपको वहाँ पर एक चीज़ दिखाई देगी, वह है लिखा हुआ इक्विटी। ये एक जो सर्कल टाइप, यहाँ पर अपना कुछ भी स्टॉक डालिए, एंटर कीजिए नाम और क्लिक कीजिए। ठीक है, जैसे कि अभी मैं आपको एक करके दिखाता हूँ।
हम यहाँ पर सर्च करेंगे रिलायंस। इस तरीके से सबसे पहले जो आपको ऊपर आ रहा होगा रिलायंस इंडस्ट्रीज, उस पर हम क्लिक कर देते हैं। ये हमारे सामने आ गया है रिलायंस इंडस्ट्रीज का सारा डेटा। तो हम स्क्रॉल डाउन करेंगे, देखेंगे कि प्रीवियस क्लोज क्या है, ओपन क्या है, हाई क्या है, लो क्या है, क्लोजिंग क्या है। तो इन सभी के बारे में धीरे धीरे हम आगे सीखेंगे। तो इस तरीके से आप कुछ ना कुछ क्लिक कीजिए, आपको पता चलेगा कि यहाँ पर क्या है, कितनी सारी कंपनियाँ हैं। तो और भी इसी तरीके से जो भी हमारे पास नॉलेज धीरे धीरे हम गेन करेंगे। एक वेबसाइट और है, मैं आपको अभी उस वक्त उसके बारे में बता देता हूँ, वो है investing.com। आप अपने सर्च बार में चले जाइए, investing.com लिखिए, वो आपको investing.com की इंडिया साइट पे ले आएगा। वहाँ पर आप देखेंगे बहुत सारे इस तरीके से, देखिए जो शेयर्स हैं, कंपनीज़ हैं, उनके शेयर्स किस भाव पे चल रहे हैं। मैं भी आपको उनके लिए राउंड कर देता हूँ। देखिए ये जो भी राउंड मैंने आपके लिए कर दिया है, ये सब आपको दिखा रहा है। और इस सब में एक चीज़ और देखनी है आपने, वो ये देखनी है कि इनका लास्ट हाई लो चेंज कितना, मतलब क्या है। कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, नीचे लिखिए या फिर टेलीग्राम में पूछिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन काफ़ी फ्रूटफुल रहा है। हालांकि वीडियो थोड़ी बड़ी हो गई है, एक जो नया जोश है आप सभी को सिखाने का और आपके साथ अपने कुछ एक्सपीरियंस शेयर करने का। तो धीरे धीरे हम ये ट्राई करेंगे कि आने वाली वीडियो को भी हम छोटा करें और आपके साथ इसी तरह नए नए नॉलेजेबल कंटेंट शेयर करते रहें। तो आप investing.com पे जाइए, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी NSE की वेबसाइट पे जाइए, इन दोनों पे जाइए, कुछ ना कुछ कीजिए और हमसे शेयर कीजिए कि आपने क्या किया। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं, चाहे तो कमेंट भी लिख सकते हैं। और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, जिसका नाम है facebook.com 5p trading। उम्मीद करता हूँ कि आप इसी तरह हमें अपना प्यार देते रहेंगे और हमारे साथ बने रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।